अच्छा, नेक्स्ट टाइप है हमारे पास सॉर्टिंग की, वो आ जाती है इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट भी कुछ इस तरह ही काम करती है जिस तरह हमारी सिलेक्शन सॉर्ट काम करती है। इसमें कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास ना इस तरह की एक पूरी की पूरी एक अरे है। इस अरे में हम लोग ना एलिमेंट्स ऐड करते जाएंगे। लेट्स सपोज 10, 20, 9, 5, 2 एंड 15 कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें करेगा क्या? अगर किसी ने वीडियो देखी होगी ना गेट स्मैशर्स की, उसने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी हुई है। क्या क्या करेगा? पहले एलिमेंट को देखेगा, पहले एलिमेंट को पकड़ेगा और उसको अपनी जगह पे रख देगा। पहले एलिमेंट को किसी और एलिमेंट से कंपेयर नहीं करेगा, ठीक है। अगले एलिमेंट को पकड़ेगा और उसको लास्ट एलिमेंट से कंपेयर करेगा और देखेगा वो उससे ग्रेटर है लेस देन, उस हिसाब से उसको अरेंज कर देगा, ठीक है। अगर 20 है, 20 तो ग्रेटर ही होना चाहिए था, इधर ही देगा। 9 है, 9 आना चाहिए था 10 से पहले, तो वो क्या कर देगा? 9, 10 एंड 20 इस तरह कर देगा। अब इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर हम इसकी तरफ आएंगे कैसे होता है। तो एग्जांपल कुछ इस तरह है कि लेट्स सपोज आपके पास ना पैसे हैं, डिफरेंट करेंसीज हैं आपके पास। एक आपके पास 10 रुपये 10 रुपीज़ का नोट है, 10 से आपके पास 20, 50, 100 इस तरह का, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैंने आपको 100 का पहले नोट दिया। आप अरेंज कर रहे हो नोट्स को कि आपने अपने जो करेंसी है उसको आपने अरेंज करके रखना है। मैं 100 का दूंगा, 100 के बाद दूंगा 1000 का। तो 1000 का आप क्या करोगे? ऊपर रखोगे, नीचे रखोगे? आप नीचे रखोगे 1000 का, उसके ऊपर आएगा 100 का। तो पहले जब हमारे पास सिर्फ 100 था तो आपने डायरेक्टली इसको पकड़ लिया, उसको ये नहीं देखा कि मेरे पास 1000 का आना है या मेरे पास आना है। उसने आपने उसको डायरेक्टली होल्ड कर लिया। इसी तरह एग्जांपल है कि लेट्स सपोज यहाँ पे मैं करेंसी की एग्जांपल ही देता हूँ। यहाँ पे हम करेंसी लिख देते हैं। यहाँ पर ये 9, 5 की जगह ना हम लोग करेंसी लिखते हैं, थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाएगी। तो अरे हम लोग अपने ना न्यू बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक अरे बना लेता हूँ न्यू, ठीक है। यहाँ पर मैं रख लेता हूँ 100 रुपीज़ हमारे पास पहले थे, फिर हमारे पास आए थे 1000 रुपीज़, 103, फिर हमारे पास आए थे 500, 500, फिर हमारे पास थे 20, फिर हमारे पास थे 10। तो हमने अब करना क्या है कि जो छोटे नोट है ना उनको नीचे रखना है और बड़े जो करेंसी है ना, बड़ी करेंसी को हमने ऊपर रखना है। हम लेकिन हमने ना उल्टा करना है, रियलाइज उल्टा करना है। समझ आ रही है? तो लेट सपोज आपके पास जब 100 रुपीज़ की करेंसी आती है तो आपके पास, आपको मैं 500 दूंगा, तो आप क्या करते हो? डायरेक्टली उसको नीचे रखते हो। तो अब जब मैं आपको 10 रुपीज़ का दूंगा, आप उसको कंपेयर करोगे कि वो 500 से, उसके बाद 100 से भी छोटा है, तो उसको आप सबसे ऊपर रखोगे। अब उसके बाद मैं आपको दूंगा 20 का, तो आप उसको किससे कंपेयर करोगे? 10 से। 10 के बाद आप रखोगे 20 को। मतलब आप लोग अरेंज किस तरह करोगे रुपीज़ को जब मैं आप लोगों को दूंगा, तो उसी तरह हमने सिलेक्शन सॉर्ट में भी करना है, सिलेक्शन इंसर्शन सॉर्ट में भी करना है। इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है कि आपको एक एक एलिमेंट देखना पड़ता है और उसको इंसर्ट करना पड़ता है अरे के अंदर। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, ये नंबर्स गिवन है। 100 का जो नोट है, लेट्स सपोज ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट बाय डिफॉल्ट आपके पास है 100 का, तो आपको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको 500 का दूंगा करेंसी, तो आप उसको किससे कंपेयर करोगे? आपके पास पहले क्या है? 100 रुपया पड़ा हुआ है ना। तो आपके पास जब 500 है तो आपने उसको 100 से कंपेयर करना है कि वो 100 से बड़ा है, बड़ी करेंसी है, 100 से कम करेंसी है। तो 100 से बड़ी है तो उसको आप रख दोगे 100 के बाद, ठीक है। तो ऑलरेडी अपनी जगह पे है, ठीक है। अब हमारे पास ये दो जो है सॉर्टेड है, ठीक है, ये दोनों सॉर्टेड है। अब तीसरा एलिमेंट क्या है? 20। तो आप लोग देखोगे 200 जो है 500 से छोटा है, हाँ छोटा है। 100 से भी छोटा है, हाँ छोटा है। तो आप 100 से पहले रखोगे 20 को, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है? 20 को पहले रख देना है, फिर 100 को, फिर देन 500 को। इस तरह आप लोगों ने करना है। और देन 1000 आपके पास, और देन आपके पास 10 है। तो आपके पास अब ये तीन जो है, ये तीनों आप लोगों के पास आ गए हैं। आप लोगों ने इन्हें सॉर्ट कर लिया। अब आपके पास रह गए हैं 1000 और 10 रह गए हैं, दो एलिमेंट रह गए हैं। अब मैं 1000 दूंगा तो 1000 आपको पता है सबसे एंड पे आना है, 5000 से बड़ी चीज़ है। तो 1000 आपने लिखना है यहाँ पे, देन 10 आएगा अगेन लास्ट पे। तो 10 है, 10 को आप लोग कहाँ लिखोगे? यहाँ अगेन स्टार्टिंग के ऊपर। अब इसकी स्लाइड्स देख लेते हैं। स्लाइड्स में हमें किस तरह सर ने समझाया हुआ है। वेयर आर स्लाइड्स? इंसर्शन सॉर्ट की स्लाइड आ गई हैं। तो स्लाइड्स देखते हैं। स्लाइड्स में बोला गया है कि पेन हम लोग पकड़ लेते हैं, पेन से हम लोग देखेंगे। इट इज़ अ सिंपल एज बबल सॉर्ट बट इट इज़ ऑलमोस्ट ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बबल सॉर्ट। कि ये सिमिलर है बबल सॉर्ट से, लेकिन उससे ज़्यादा एफिशिएंट है। कि हम लोग वो कर रहे हैं ना कि सबसे पहले लार्जेस्ट वैल्यू जो हमारे पास वैल्यू है उसको पकड़ रहे हैं, फिर उसके बाद जो आ रही है उसको अरेंज करके रख रहे हैं। इट इज़ रिलेटिवली सिंपल और ये इन एफिशिएंट है। ये भी लार्ज डाटा के लिए ना, ये सारे ये तीनों एल्गोरिदम जो हमने पढ़े हैं अभी तक, ये तीनों लार्ज डाटा के लिए इन एफिशिएंट हैं। इसके बाद क्या उसका एल्गोरिदम है मेरे ख्याल से, इन इंसर्शन सॉर्टिंग द लिस्ट ऑफ अरे इज स्कैन फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। कि स्टार्ट से लेके एंड तक पूरी अरे हमारी स्कैन होगी
In each iteration, one element is inserted into its correct position relatively to the previous stored element of the list. वही बात कि पूरी लिस्ट हमने स्कैन की, एक हमने पकड़ लेना सबसे पहला जो हमने लेट्स सपोज 10 का नोट सबसे पहले रखना है, पहले एलिमेंट को हम लोग पकड़ लेंगे तो ये हमारे पास सॉर्टेड है। अब इससे हमने बाकी सारी अरे को कंपेयर करना है, बाकी सारी अरे को कंपेयर करना है कि 10 से अगर बड़ा है, 10 से बड़ी वैल्यू है तो 10 के बाद आनी है 20 आ जाएगी, अब 20 से छोटी है तो इन दोनों से पहले आनी है, ये चीज़ होगी। ठीक है, द अरे एलिमेंट्स आर नॉट स्वैप्ड और इंटरचेंज, दे आर शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट लिस्ट। हाँ, पोजीशन चेंज हो गई, सही बिल्कुल। हाँ, पोजीशन चेंज कर देनी है, नाइस। अच्छा अब ये देखो, यहाँ पर देखो ना, आगे इसको देखते हैं, एग्जांपल होगी। गिवन एन अनसॉर्टेड लिस्ट, पार्टीशन द लिस्ट इनटू टू रीजन, सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड, दो रीजन। इसमें इसने ना हमारे पास इस तरह किया हुआ कि दो रीजन बना लिए अरे के। ये हमारे पास पूरी लिस्ट है, अब सॉर्टेड में वो करेगा, एलिमेंट्स को अरेंज करके उनकी पोजीशन बनाता जाएगा। ठीक है, उसने बोला हुआ है प्लेस्ड इनटू द करेक्ट पोजीशन, आल्सो रिक्वायर्स टू शिफ्ट रिमेनिंग आइटम टू मेक अ रूम टू, ये सारा कुछ उसने मेंशन किया। कोई एग्जांपल देखते हैं। अब इस एग्जांपल वाले देखो, वो कह रहा है सपोज द नेम ऑफ एन अरे ए, इसका नाम क्या है, अरे का ए है, एंड इट हैज 6 एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट, के इसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं। एक ए नाम की अरे है, ए नाम की अरे है, उसके अंदर 6 एलिमेंट पड़े हुए हैं। टू सॉर्ट दिस अरे इन असेंडिंग ऑर्डर 6 आइट्रेशन विल बी रिक्वायर्ड। अब बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट में क्या हो रहा था, n-1 आइट्रेशन हो रही थी। इंसर्शन सॉर्ट में क्या हो रहा है, n नंबर ऑफ आइट्रेशन हो रही हैं। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, पहली आइट्रेशन पे ये हमारे पास लिस्ट है, इसको क्या करेगा, A1 इज कंपेयर्ड विद इट सेल्फ एंड इट इज़ नॉट शिफ्टेड, के पहले इटरेशन में अपने आप से कंपेयर होगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि पहले इटरेशन में सिंपल हमारे पास जो फर्स्ट वाला है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड ए जो हमारी अरे है ए नाम की वो सेम रहेगी। ठीक है, फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा कि पहले जो हमारे पास जो हमें पैसे मिले हैं, 100 रुपया मिला है, उसको हम किसी से कंपेयर ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे पास फर्स्ट है ना, पहली चीज़ आई है, तो उसको हम कंपेयर ही नहीं करेंगे। समझ आ रही है इस चीज़ की कि मैंने आपको कोई पैसे दिए हैं, तो आपके पास कोई कंपैरिजन के लिए दूसरा कोई करेंसी है ही नहीं है जिससे आपने उसको करना है, कंपेयर करना है। तो आप क्या करोगे, उसको होल्ड करके रखोगे। तो 16 को उसने होल्ड करके सिलेक्ट कर लिया, तो हमारे पास इसका मतलब ये 16 जो है सॉर्टेड फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है, ऑल डाटा एलिमेंट्स ऑफ ऑन द लेफ्ट ऑफ A2 आर ग्रेटर देन A2 आर शिफ्टेड वन पोजीशन राइट टू मेक रूम फॉर द A2। के मतलब अब इन सारों में से उसने कंपेयर करना है कि जौन सा नंबर है हमारा 16 के बाद 17 है, तो 17 जो है 16 से पहले आता है बाद में आता है, ये पढ़ो जरा, ऑल डाटा एलिमेंट्स ऑफ ऑन द लेफ्ट ऑफ A2 दैट आर ग्रेटर देन A2 आर शिफ्टेड वन पोजीशन टू द राइट। मतलब A2 के जो A2 के हमारे पास A2 हमारे पास बनता है, A0 होना चाहिए था, लेकिन A1 होना चाहिए, लेकिन उसने A2 बोला हुआ है। A2 के लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या कह रहा है, दे आर शिफ्टेड वन पोजीशन टू राइट, इनको एक पोजीशन राइट पे मूव करना है। ठीक है, 60 मतलब जो हमारे पास जीरो इंडेक्स होगा वो एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली ना इसको आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता दिया ना वो ही काफ़ी है। तो इसमें उसने बेसिकली करना क्या, एक स्पेस एम्प्टी करनी है और इनमें से जो लेटर होगा ना उसको देख लेना, वो उससे ग्रेटर है लेस है, वहाँ पर जाकर उसने उसको रख देना है। ठीक है, ये बेसिकली सारा काम कर रहा है। ये हमारे पास यहाँ पे सेम ही रहेगी, क्योंकि आपको पता है 17 जो होता है, मैं आपको अपने तरीके से बताता हूँ, 17 जो होता है 16 के बाद ही आता है ना, तो 17 ऐसे ही रहेगा। अगली आइट्रेशन में 16 17 को छोड़ कर 2 को देखेगा। अब 2 जो होता है हमारे पास 17 से भी लेस होता है, 16 से भी लेस होता है, तो उसको उठा के वो उसकी पोजीशन चेंज करके वो ले आएगा फर्स्ट इधर इनसे पीछे। तो देखो 2 16 17 8 18 1 सेम हमारे पास वही रहेगी जो अरे होगी हमारी। नेक्स्ट आइट्रेशन में अब देखो 8 को कंपेयर करना है, तो 8 जो है 17 से भी कम होता है, 16 से भी कम होता है, 2 से ग्रेटर होता है, तो 8 उठ के हमारे पास इनके सेंटर वाली पोजीशन में आ जाएगा, 2 8 16 17, 2 8 16 17। ठीक है, ये चार आइट्रेशन जो हमारे पास ये करेक्ट हो चुकी हैं। नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाएंगे तो हमारे पास 18 और 1 ने कंपेयर होना है। अब इन चारों में से देखना है कि 18 की पोजीशन कहाँ बन रही है, यहाँ पर ही बन रही है, क्योंकि 17 के बाद ही 18 आता है, तो कुछ भी नहीं होगा। लास्ट पे 1 है, तो 1 जो होता है इन पांचों में से देखना हमने कि 1 जो होगा इनमें से कहाँ किस पोजीशन पे आता है, 1 आता है सबसे पहले, क्योंकि 1 सबसे छोटा है, तो 1 को उठा के हमने ले जाना है लास्ट पे। ठीक है, तो 1 हमारे पास आ जाएगा इस जगह। ये बेसिकली इंसर्शन सॉर्ट थी, ये उसका एल्गोरिदम गिवन है। इसको अगर आप लोगों ने देखना ठीक है, नहीं तो अपनी वर्डिंग में आप लोग कर सकते हो या एग्जांपल इस तरह लिख सकते हो जो मैंने आप लोगों को बताई है। तो इंसर्शन सॉर्ट का ये कोर्स ने एक चीज़ बताई हुई है कि सॉर्टेड और अनसॉर्टेड के बारे में बताया हुआ इसने, लेकिन हम लोग इसको बेसिक में रखते हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते और हम लोग मूव करते हैं अपने ना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है
मर्ज सॉर्ट का टॉपिक, ठीक है। अब मर्ज सॉर्ट करते